देखो बच्चों, आज हम थोड़ा सा ग्राफ के बारे में डिस्कस करते हैं। काइनेमेटिक्स में आप लोगों ने ग्राफ पढ़ा होगा, तो उस ग्राफ के बारे में डिस्कस करते हैं। ग्राफ आप लोगों ने काफ़ी लेंदी वे में पढ़ा होगा, ठीक है। तो मैं आप लोग को ग्राफ आज बहुत सिंपल वे में बताता हूँ कि सिंपल वे में हम लोग ग्राफ को कैसे डिस्कस करते हैं। तो बेसिकली काइनेमेटिक्स के ग्राफ में जब हम आते हैं ना, तो हमारे पास जनरली 4 वेरिएबल होता है। देखिए, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड टाइम। यही 4 में से कोई भी 2 रिलेशन को उठाकर हम लोगों को ग्राफ के फॉर्मेट में पूछ देता है। लाइक अगर हम लोग बात करें तो 4 वेरिएबल है, तो 4 में से कोई भी 2 को सेलेक्ट करके 4C2 6 तरीके से हम लोग को पूछ सकता है ग्राफ, ठीक है। अब ये 6 तरीके में ग्राफ कौन कौन सा हो सकता है? ST ग्राफ हो सकता है, VT ग्राफ हो सकता है, AT ग्राफ हो सकता है, AS ग्राफ हो सकता है, VS ग्राफ हो सकता है और AB ग्राफ हो सकता है। ये 4 में से कोई भी ग्राफ हम लोगों से पूछा जा सकता है 6 में। और बेसिकली इसी 6 के रिलेशन से हम लोग को कोई भी क्वेश्चन यही 6 ग्राफ पे आता है। तो देखिए इस ग्राफ को हम लोग कैसे डील करते हैं, यहाँ पे देख लीजिए। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक रिलेशन दिया है A इज इक्वल्स टू -kV, इस तरह का एक रिलेशन हमारे पास दिया है। तो कई बार क्या होता है, ये क्वेश्चन के फॉर्मेट में दिया जा सकता है कि इसका ST ग्राफ क्या होगा, VT ग्राफ क्या होगा, AT ग्राफ क्या होगा, AS ग्राफ क्या होगा, VS ग्राफ क्या होगा। लेकिन हम लोग इसको ग्राफ के फॉर्मेट में पहले सबसे रिलेशन देखते हैं। तो कई बार क्या होता है कि इसको ग्राफ के फॉर्मेट में भी दे देता है। इस तरह से ग्राफ दे दिया AB रिलेशन, साथ में इसमें मेंशन कर दिया कि इनिशियल वेलोसिटी इज गिवन V0। अब इसी से हम लोग 6 ग्राफ को डील करने का कोशिश करते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या है, A इज इक्वल्स टू -kV, तो A को तोड़ दीजिए dV/dt इज इक्वल्स टू, ये ग्राफ नंबर 1 मान लीजिए, dV/dt इक्वल्स टू -kV। अब इसको अगर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dV/V इज इक्वल्स टू -kdt। दिस इज 0 to t एंड दिस इज V0 to V। इसको अगर हम ब्रेक करें तो क्या हमें देखने को मिलेगा, ln V/V0 इज इक्वल्स टू -kT। यहाँ से हमें रिलेशन एक मिल गया, V इज इक्वल्स टू V0 e टू दी पावर -kT। ये हमारे पास दूसरा रिलेशन आ गया। ये कौन सा रिलेशन आ गया, VT रिलेशन। इसको अगर ग्राफ पे अगर हम प्लॉट करें तो कौन सा ग्राफ बनेगा, कुछ इस तरह का ग्राफ बन जाएगा। क्योंकि नेगेटिव टाइम होगा नहीं, तो ये V0 से लेकर t टेंड्स टू इन्फिनिटी तक 0 तक जाएगा वेलोसिटी। तो इस तरह का ग्राफ आ गया, ये VT ग्राफ आ गया। अब इसी VT को हम एक बार और डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, तो V इज इक्वल्स टू V0 e टू दी पावर -kT। इस V को हम लिख सकते हैं ds/dt इज इक्वल्स टू V0 e टू दी पावर -kT। तो यहाँ से S इक्वल्स टू -V0/k इंटू ई टू दी पावर -kT। ये हमारे पास एक और रिलेशन आ गया, ST रिलेशन। इसको भी हम लोग ग्राफ में प्लॉट कर सकते हैं। ST रिलेशन को भी आराम से एक्सपोनेंशियल -e टू दी पावर -kx के फॉर्मेट का ग्राफ है। अब वापस से हम VT रिलेशन को अगर एक बार डिफ्रेंशिएट कर दें तो AT रिलेशन मिल जाएगा। इस रिलेशन को आप डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, तो ये क्या हो गया, A इज इक्वल्स टू -kV0 e टू दी पावर -kT। यहाँ से हमारे पास कौन सा रिलेशन आ गया, AT रिलेशन भी आ गया। तो हमारे पास अगर ध्यान से देखिए तो हमने कितना रिलेशन निकाल लिया। AB रिलेशन ऑलरेडी दिया हुआ है, A इक्वल्स टू -kV, ठीक है। इसके बाद VT रिलेशन भी आ गया, V इज इक्वल्स टू कितना आया है, V0 e टू दी पावर -kT। दिस इज फर्स्ट रिलेशन, दिस इज सेकेंड रिलेशन। थर्ड रिलेशन क्या आया है, S इक्वल्स टू -V0/k e टू दी पावर -kT। ये थर्ड रिलेशन भी आ गया। फोर्थ रिलेशन क्या है, हमारे पास AT रिलेशन भी आया हुआ है, A इज इक्वल्स टू -kV0 e टू दी पावर -kT। ये फोर्थ रिलेशन है। अब हमें 2 रिलेशन इसमें और चाहिए, वो रिलेशन है AS और AV का रिलेशन।
तो अगर एस रिलेशन को देखें तो ए और एस में रिलेशन चाहिए, तो टाइम के फंक्शन को यहाँ से हम रिप्लेस कर देंगे, तो दोनों को क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो अगर इन दोनों को डिवाइड करें तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, एस बाई ए इज इक्वल्स टू के स्क्वायर, कुछ इस तरह का रिलेशन मिल गया। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास कौन सा रिलेशन आ गया, ए इक्वल्स टू 1 बाई के स्क्वायर इंटू एस, इस तरह का रिलेशन आ गया हमारे पास। तो ये हमारे पास आ गया फिफ्थ रिलेशन। अगर हम सिक्स रिलेशन का बात, 1 बाई के स्क्वायर होगा सर, एस बाई ए, सही तो है, एस बाई 1 बाई के स्क्वायर है, एस बाई एस ए बाई इक्वल्स टू 1 बाई के स्क्वायर एस, ए इक्वल्स टू 1 बाई के स्क्वायर एस, 1 बाई के डिवाइडेड बाई के, तो 1 बाई के स्क्वायर हुआ ना, एक बार देख लीजिए तो, एस बाई ए, हाँ हाँ ये 1 बाई के स्क्वायर, 1 बाई के स्क्वायर, ये आ जाएगा एस बाई ए इक्वल्स टू 1 बाई के स्क्वायर, तो ए इज इक्वल्स टू के स्क्वायर इंटू एस आ गया, ये रिलेशन आ गया हमारे पास। फिफ्थ रिलेशन भी आ गया। अब सिमिलरली सिक्स्थ रिलेशन एक और चाहिए जो कि ए बी में रिलेशन चाहिए। अब इन दोनों में से भी हम लोग ई के टी के फंक्शन को इजीली रिप्लेस करते हैं डिवाइड करके। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर इन दोनों को डिवाइड कर दें तो ए बाई वी इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ जाएगा, ए बाई वी इज इक्वल्स टू, इसमें माइनस के वी नोट बच जाएगा, दैट इज माइनस के ओनली। तो ये ग्राफ बना ए इक्वल्स टू माइनस के वी, ये तो ऑलरेडी गिवन रिलेशन ही है, सिक्स्थ रिलेशन। और हमारे पास 6 का 6 रिलेशन वापस से आ गया। तो अब अगले क्लास में हम लोग इसी तरह से रिलेशन से हम लोग पूरे एसएचएम को भी डील कर देंगे। एसएचएम में भी यही 6 रिलेशन पढ़ना होता है। सर ग्राफ नहीं समझ में आ रहा, ग्राफ ए इक्वल्स टू माइनस के वी का ग्राफ तो हम लोग ऑलरेडी प्लॉट कर चुके हैं। पहला रिलेशन आते हैं ए इज इक्वल्स टू माइनस के वी, इसका ग्राफ अगर मैं बात करूं कुछ इस तरह से होने वाला है, एक्सेलरेशन वर्सेस वेलोसिटी। दूसरा रिलेशन भी आई थिंक हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया है, वीटी रिलेशन हम लोग ऑलरेडी ड्रॉ कर चुके हैं। वीटी रिलेशन कितना है, वी नोट इंटू ए टू द पावर माइनस के टी का ग्राफ है। तो दूसरा रिलेशन क्या है, v इज इक्वल्स टू वी नोट इंटू ई टू द पावर माइनस के टी। तो इसका ग्राफ अगर हम प्लॉट करें तो ये कुछ इस तरह से आएगा, दिस इज v, दिस इज t। लेफ्ट साइड में हमने ग्राफ प्लॉट नहीं किया है क्योंकि टाइम लेस देन 0 नहीं हो सकता है। तीसरा ग्राफ हमारे पास है, तीसरा रिलेशन एक बार जरा देख लें क्या है। तीसरा रिलेशन है एस इक्वल्स टू माइनस वी नोट बाई के ई टू द पावर माइनस के टी। थर्ड रिलेशन एस इक्वल्स टू माइनस ऑफ वी नोट बाई के ई टू द पावर माइनस के टी का ग्राफ है। अगर हम इसका ग्राफ बनाएं तो ये कुछ इस तरह से दिख रहा है, माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स का ग्राफ दिख रहा है। तो एक्स एक्सिस से ये रिफ्लेक्शन हो जाएगा, कुछ इस तरह से जाएगा। और ये जो वेलोसिटी होगा ये कितना आएगा, यहाँ पे t का वैल्यू अगर 0 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका माइनस वी नोट बाई के। और ये टेंड्स, जब t टेंड्स टू इन्फिनिटी करेगा तो ये s टेंड्स टू 0 जा रहा है। ठीक है, इसके बाद आएगा हमारा चौथा रिलेशन, रिलेशन नंबर फोर्थ रिलेशन में क्या है हम लोग के पास, a इक्वल्स टू माइनस के वी नोट ई टू द पावर माइनस के टी। तो ये आइडेंटिकल ग्राफ बनने वाला है ई टू द पावर माइनस के टाइप का। तो यहाँ पे आया है a इक्वल्स टू माइनस के वी नोट ई टू द पावर माइनस के टी। a इज इक्वल्स टू माइनस के वी नोट ई टू द पावर माइनस के टी का ग्राफ है। इसका ग्राफ कैसा बनेगा, इसका भी ग्राफ कुछ इस तरह से ही बनने वाला है, माइनस। इसके बाद हमारे पास फिफ्थ रिलेशन आया है। फिफ्थ रिलेशन क्या है जरा उसके बारे में देख लें। a इक्वल्स टू माइनस के स्क्वायर एस, a इक्वल्स टू के स्क्वायर एस का ग्राफ आया है यहाँ पे। अब हम लोग a इक्वल्स टू के स्क्वायर एस का ग्राफ देखते हैं। a इक्वल्स टू
के स्क्वायर इसका ग्राफ बनते हैं। तो ये कुछ इस तरह का ग्राफ बनेगा। इसके बाद हमारे पास है एक तो ग्राफ ऑलरेडी दिया हुआ है a इक्वल्स टू माइनस के वी का ग्राफ, तो ये 6th ग्राफ भी हो गया। तो 6 का 6 रिलेशन हम लोग किसी भी फॉर्मेट में इसको डिराइव कर सकते हैं, ए बी रिलेशन। तो ये आपका 5th रिलेशन हो गया और ये 6th रिलेशन हो गया। तो इसी तरह से हम लोग 6 के 6 रिलेशन का आपस में निकाल के इसको हम लोग ग्राफिकली प्लॉट कर सकते हैं। बाकी तो इसमें सिंपल कॉन्सेप्ट है ग्राफ का। तो अगर ग्राफ आप लोग को प्लॉट करने में दिक्कत है तो उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में भी थोड़ा सा बात करेंगे कि हम लोग एक्चुअली में ग्राफ फंक्शन का ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं। तो हम लोग फंक्शन भी थोड़ा सा देख लेंगे, अगले वीडियो में मैं डील करूंगा फंक्शन, अगर इसमें ग्राफ प्लॉट करने में प्रॉब्लम हो रहा है स्टूडेंट को तो।